अभी बहुत जल्दी ये सोशल मीडिया प्रभारी भी बने हैं। तो हम उत्तर प्रदेश के नवाबों के शहर लखनऊ में आज मौजूद हैं और जैसा कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है, तो इस बारे में हम जानते हैं आपसे, आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी। सबसे पहले तो हम आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम देश और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग ने ना तो कोई उस तरीके का हम लोग ने जैसे विपक्ष के लोग करते थे, नाच गाना उधाम चौकड़ी इस तरीके का हम लोगों ने कोई इस तरीके का कोई हम लोगों ने कार्यक्रम नहीं किया। हम लोगों ने आज जाके हमारी पूरी महानगर लखनऊ महानगर टीम ने, अल्पसंख्यक मोर्चे की टीम ने जाके हम लोग ने अस्पताल में जाके, सिविल हॉस्पिटल में जाके और मेडिकल कॉलेज में बलरामपुर में जाके हम लोग ने उसके फ़ोटोज़ हम लोग के पास मौजूद हैं। हम लोग ने दूध के पैकेट लेके वो गरीब जनता को दिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के मौके पे। और हम लोग ने केला है, सेब है, ये सब लेके हम लोग ने एक पॉलीथीन में गरीब जनता को जाके दिया है कि ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किसी न किसी गरीब का पेट भरे। और उनको सेहत की ज़रूरत होती है, गरीबों को ख़ास तौर से बीमार हैं, कुछ लोग की नहीं पैसा होता है कि वो फल ले लें, तो हम लोगों ने उस उपलक्ष्य में गरीब को फल वितरण किए है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने जैसे कि कहा कि जैसे कि अभी इतनी बहुत ही खतरनाक जो बीमारी पिछले 2 साल से चल रही है, इस बीमारी के चलते कई लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं और इस बीमारी से उभर नहीं पाए। तो प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आपने ये बहुत अच्छी पहल की है। मैं तो कहूँगा इसकी ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया है आपने। और मैं कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश की जो सरकार है योगी जी की, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और जैसे कि हमारे 5 साल पूरे होने को आए हैं, इन 5 सालों में हमारे सरकार ने क्या-क्या ऐसे कार्य किए हैं और क्या-क्या उनकी उपलब्धियाँ रही हैं, इस पे आप कुछ रोशनी डालेंगे? देखिए, एक हमारा मसला एक रह गया था प्रधानमंत्री जन्मदिन दिन के मौके पर। हम लोग ने फल वितरण तो किए ही किए, साथ ही साथ हम लोग ने वृक्षारोपण भी किया। हम लोग ने पौधे जाके लगाए। अभी हम लोग तेलीबाग गए थे, चिन्हट में जाके हम लोग ने पौधे लगाए हैं और तेलीबाग में लगाए। IM रोड सीतापुर रोड पे हम लोग ने जाके पौधे लगाए हैं। और दूसरी बात रही बात काम की, तो काम आदरणीय मोदी जी का नारा है हमारी पार्टी का कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सिर्फ नहीं है नारा ये हमारा, ये उद्देश्य है हमारा। हम लोगों ने जो विपक्ष के लोग कहते हैं कि इन्हीं ने काम ही क्या किया, काम क्या किया, तो हम लोग ने काम देखिए आप जाके पहले ग्रामीण क्षेत्रों में पिछली सरकारों में बिजलियाँ मिलती थी 8 घंटे, हाँ 8 घंटे और कम ही मिलता था। अब हमारी सरकार में जो है बिजली मिल रही है 18 घंटे हैं। और दूसरी बात ये है कि सबसे पहला दूसरा हमारा काम ये है कि आयुष्मान योजना में अभी हम लोग ने यहाँ पे कैंप लगाया था, अपने ही कार्यालय में कैंप लगाया था, तो उसमें कम से कम 70-75 लोग हमारे क्षेत्र के इस तरीके के मतलब लाइन लग गई थी। एक हाहाकार का माहौल हो गया था जब हमने बताया कि आयुष्मान कार्ड हम बनवा रहे हैं। तो हमने उसमें लोगों का आयुष्मान योजना में उनका बीमा कराया 5 लाख का, क्योंकि भाई जो कि गरीब आदमी नहीं दे सकता था, तो 5 लाख का हम लोग ने बीमा कराया है। और आप देख लीजिए गांव में टॉयलेट बने हैं, आवास बने हैं, कितने कितने आवास गरीब को मिले हैं। सिलेंडर की योजना का जो हमने गरीबों को सिलेंडर दिए हैं। अब आप विपक्ष कहते हैं काम क्या काम क्या, उन्होंने क्या काम किया ये आपको भी दिख रहा है। हम लोगों ने क्या काम किया है ये। अभी लखनऊ में आप देख लीजिए, हैदरगंज चौराहे से लेके मेडिकल कॉलेज तक के आपको जाने में कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगता था। आप खुद लखनऊ के वासी हैं, 1.5 से 2 घंटा लगता था हैदरगंज चौराहे से। अभी देखिए कितना बढ़िया आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के को निधि से इतना बढ़िया फ्लाईओवर लखनऊ में बना है। तो ये सब हम लोग ने विकास किए हैं। और विपक्ष को कहाँ हम लोग के काम दिखेंगे, उन लोगों ने तो सिर्फ परिवारवाद चलाया है। और हमारे क्या हम लोग को मुस्लिम समुदाय को लोग कहते हैं मुस्लिमों को क्या मिला क्या नहीं मिला, तो मुस्लिम समुदाय को भी देखिए कितने आयोग में मुस्लिम समुदाय को जगह मिली है। अल्पसंख्यक आयोग हो, चाहे वो उर्दू एकेडमी हो, बहुत सारे आयोग ऐसे हैं जिसमें हमारे मुस्लिम समाज को बहुत बड़ी जगह मिली। हमको भी एक मुस्लिम चेहरा थे और बहुत कम समय में पार्टी ने बहुत बड़ा सम्मान दिया। इसके लिए मैं पार्टी नेतृत्व को बहुत बड़ा आभार हूँ। ये तो हमने आपसे अभी बात करी हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए।
अच्छा, हम आपसे कुछ और चीज़ें ये भी जानना चाहेंगे। हम इस टाइम, मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा, हम लखनऊ के अमीनाबाद में मौजूद हैं, मौलवीगंज क्षेत्र में। तो हमारे जो राज साहब हैं वो इसी क्षेत्र के विकास में तत्पर रहते हैं। अधिकतर हम इनको बाहर फील्ड में ही पाते हैं। आज सवेरे सवेरे का मौका है, इस टाइम सवेरे का 7 बज रहा है और हमने इनको सवेरे 7 बजे ही पकड़ लिया। इस टाइम आप देख सकते हैं एकदम तैयार बैठे हुए हैं ये, और अभी बस निकलने ही जा रहे थे, बहुत इनके पास कम समय रहता है। तो हम ये जानना चाहेंगे, आप जैसे अपने क्षेत्र के विकास के लिए जैसे जो सरकारें कर रही हैं उनकी योजनाओं, और मैंने ये भी सुना है शायद आप जन कल्याण योजना में भी आप कई लोगों को सुविधाएं और मुहैया करा चुके हैं इसमें। तो इस सुविधाओं को लेकर क्षेत्र में जो विकास चल रहा है उसमें जो लोग हैं वो किस तरीके से सरकार को देखते हैं? आप तो जैसे लोगों के बीच रहते हैं, तो जो जनता है वो क्या चाह रही है? आने वाले जो इलेक्शन हैं, जो 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में जो योगी जी सरकार, जो योगी जी की सरकार है, क्या आप देखते हैं दोबारा से ये गवर्नमेंट रिपीट होगी? देखिए, गवर्नमेंट तो रिपीट हम हमारे आपके कहने से नहीं होगी। आप ये इंटरव्यू अगर आप जनता से लेंगे तो खुद हम लोग जब जनता के बीच में जाते हैं तो कहीं ना कभी हम लोग अक्सर लोअर और टी शर्ट पहन के चले जाते हैं। हम सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो हम लोगों से फीडबैक लेते रहते हैं। तो हर आदमी कहता है योगी जी ने जो काम किया। देखिए, सबसे बड़ी योगी जी की उपलब्धि ये है कि आप पहले क्या होता था कि इंसान डरता था बाहर निकलने से, महिलाएं डरती थीं कि कहीं ना कहीं हमारे साथ कहीं कोई गलत काम ना हो जाए। तो आज आप देखिए, अभी आप वहाँ जाइए, अभी मैं तो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक से आया हूँ, इतनी महिलाएं आराम से टहल रही हैं, इतनी लेडीज़ टहल रही हैं, किसी को कोई डर नहीं। रोड पे लड़कियां टहल रही हैं। पहले क्या होता था, किसी का चेन छिन रही, किसी का कुछ होता था, एक बिल्कुल एकदम गुंडा राज जैसे उत्तर प्रदेश में छाया था। इस टाइम पे आप उनसे फीडबैक करके मेरी माँ बहनों से लीजिए, कितना वो खुश हैं, इतना अच्छा माहौल है उत्तर प्रदेश का कि आप देखिए गुंडा राज बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। गुंडा राज तो बिल्कुल जैसे उत्तर प्रदेश में ना था ही नहीं कभी। आप देखते थे कि छोटी छोटी बातों पे मर्डर हो जाते थे, हत्याएं हो जाती थी। आज जो गुंडे थे, जिनका नाम चलता था, और वो गुंडे इस तरीके के थे उत्तर प्रदेश में कि सीएम खुद उनके आगे पैदल थे। सीएम की, पिछली सरकारों के सीएम की हैसियत नहीं थी कि उन गुंडों के खिलाफ कार्रवाई कर दें। हमारे योगी जी ने उन गुंडों को कहाँ पहुँचाया, जहाँ उनकी जगह थी है। तो उससे भाई देखिए होता ये कि सब इन्हीं के टुचपुंजे नेता, क्या कहते हैं, जो सरकार के विपक्षी पार्टी के होते थे, और ये जो गुंडों के जो होते थे, सरगना होते थे, इन्हीं के ही चेले चपाटे जो थे वो गुंडे ही करते थे। जब वो देख रहे हैं हमारे अब्बा जान और हमारे पिताजी जेल में है तो मेरा क्या हाल होगा। आप देखिए कितना अच्छा माहौल है यूपी में है। अभी हम आपसे बताऊं अमित जी, हम तो यूपी लखनऊ के अलावा हम और भी शहरों में जाते हैं, और भी गाँव में जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं। तो जिस तरीके का माहौल लोग बना रहे हैं कि वहाँ ये नुकसान होगा, वहाँ ये होगा, मैंने जाके गांव में फीडबैक लिया तो इतना लोग खुश हैं कि भैया हमको क्या चाहिए, हमारा राम मंदिर बन गया है। हमें भाई सबसे ज़्यादा गरीबों को परेशानी और गांव वालों को परेशानी क्या होती, तो उनकी माँ बहनें जाके खेतों में शौच करती थी। आज क्या सब टॉयलेट बन गए, लोगों को सिलेंडर मिले, घर मिला, आवास मिला, इतना जनता खुश है। भाई देखिए, जनता को कुछ नहीं चाहिए होता है, जनता को चाहिए कि हमारी माँ बहन रोड पे निकले वो सेफ़ रहे, और वो सेफ़ है। सबसे बड़ी बात तो ये हमारी उपलब्धि योगी जी की है। और लोग कहते हैं कि अभी आपने मुझसे सवाल पूछा भी था कि अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में, कि अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में योगी जी ने क्या किया। अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में योगी जी ने जो किया वो आज तक हमें लगता है 60 सालों में किसी ने नहीं किया। भाई अल्पसंख्यक समाज, भाई इससे पहले लोग समाजवादी पार्टी को मुस्लिम हितैषी कहते थे कि अल्पसंख्यकों की हितैषी पार्टी है। आप ये बता दें कि लाखों लाखों लोग मुजफ्फरनगर सहारनपुर दंगे में मार दिए गए, वो मुसलमान थे जी, ठीक है, वो पाकिस्तानी नहीं थे, वो इंडिया मुसलमान थे। भारतीय जनता पार्टी में कौन सा ऐसा दंगा हुआ जहां मुसलमान मारा गया? आप बताइए, कोई ऐसा दंगा हुआ? आप मुझे एक दंगा बता दीजिए। हैं, लोग बताते थे कि जो है कि अभी भाजपा आएगी, मुसलमान काट डाला जाएगा, शहर से बाहर कर दिया जाएगा, एनआरसी में मुसलमानों का नुकसान हो जाएगा। कहीं कुछ नहीं, सब बढ़िया। और देखिए कितना मान सम्मान मुसलमानों को मिल रहा है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हमें तो ये लगता है मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं, मुझसे ज़्यादा आप बाहर निकलते हैं, तो आप खुद देखिए मुसलमानों को कितना सम्मान मिला। इससे ज़्यादा सम्मान ना तो किसी पार्टी ने दिया है और ना कोई दे पाएगा। मेरे लिए तो योगी जी और मोदी जी से बढ़ के तो कोई, ये समझ लिए, ना नेता देश में हुआ है और ना होगा।
तो ये तो विकास कार्य को लेते हुए हमने आपसे बात करी। अब हम एक नज़र डालेंगे, जैसे कि पिछले 2 साल से एक बीमारी जो कोरोना बीमारी है, इस बीमारी की चपेट में ऐसे कई लोग आए और उससे उभरने के लिए सरकार ने हमारा वैक्सीनेशन जो कार्यक्रम है वो भी चालू किया। और मैंने ये भी सुना है कि जब कोरोना काल में जब हर जगह लॉकडाउन लगा हुआ था, तो आपने कई गरीबों तक राशन वितरण का भी कार्य किया और वैक्सीनेशन के कई इन्होंने कैंप भी लगवाए। तो आपको सरकार द्वारा एक कोरोना वॉरियर का एक सर्टिफिकेट भी दिया गया है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। और तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या सरकार ने जो वैक्सीनेशन का जो कार्य किया है, जैसे हम दूसरे देशों का अगर कंपैरिजन करें, तो क्या अपने हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन का जो कार्य हुआ है वो बहुत तेज़ी से हुआ है या बहुत धीरे हुआ है? बहुत अच्छा सवाल अमित जी आपने किया, और मैं आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने जो चीज़ मैं नहीं कहना चाह रहा था, आपने मेरे लिए बोल दी कि मैंने हालांकि मैं शायद लखनऊ का पहला व्यक्ति ऐसा होऊंगा कि मैंने कोरोना वायरस में इतना लोगों का मदद करी और मैंने एक भी पोस्ट फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे नहीं डाली। हाँ, आप मेरे अगल बगल जाके लोग से फीडबैक ले लेंगे जिन्होंने देखा। मेरे क्या लोग आते थे, माँ बहनें आती थी, और आप यकीन नहीं मानेंगे, वो अंदर आ जाती थी। ये भी नहीं कि हम बाहर दरवाज़ा खोल के उनके हाथ में एक पैकेट दें। लोगों ने, हमारे विपक्ष के लोगों ने, आप देखिए, उन्हीं ने चंदा ले लेके आपसे, इनसे, फला से, ढमक से चंदा ले लेके, और समझ लीजिए एक लंगर टाइप का किया। 2 पूड़ी सब्ज़ी, और वो भी चंदा लेके, अपने पास से नहीं है, वो सब उन्होंने किया। मैंने, आप यकीन मानिए, 5 किलो आटा, चावल, घी के पैकेट, वो भी आपने बोलते इसलिए मैं बता रहा हूँ, वरना मैं ये भी नहीं बताता। मैंने पूरा एक 10 किलो का पैकेट बनाया था, और जैसे कोई भी माँ, मेरी बहन आई और मैंने बुलाया, वो अंदर आई, मैं सामने भी नहीं पड़ा, मैंने अपनी माँ के हाथ से उनके वो मदद पहुंचाई। मतलब एक नहीं, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पास जो है राजाजीपुरम तक के लोग आए हैं। सोचिए कहाँ कहाँ तक के लोग आ रहे थे। राजाजीपुरम हो गया, ठाकुरगंज हो गया, कैंपल रोड हो गया, इधर आप चले जाइए, क्या कहते हैं, ये बलरामपुर के पीछे रिवर बैंक कॉलोनी से कितने लोग मेरे पास आए। तो ये तो बात आपने बता दी, मैं उसके लिए आपका फिर से एक बार पुनः शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैंने बहुत से लोगों की कोरोना काल में मदद करी। खैर वो मुझे दुनिया वालों को नहीं दिखाना था, वो तो खैर ऊपर वाले ने मुझे लायक बनाया था, तो मैंने की, और उस तरीके के हालात बने थे। और आदरणीय मोदी जी की नीतियाँ ऐसी हैं कि आप जो करिए, गरीब के लिए करिए, उसमें देखिए हमें दिखाने से कोई वो नहीं है, हम ऊपर वाले को दिखाना है। हमें किसी का दुख दर्द हम लोग से सहा नहीं जाता। आदरणीय मोदी जी ने खुद, अभी ऊपर वाले का सिस्टम था, भैया हमारे हो या मोदी जी के या किसी के हाथ में तो था नहीं इसको रोक देना। ये तो एक कहर आई थी, और पूरे हमें लगता है आप पूरी दुनिया में से और किस तरीके से उन्हीं ने वैक्सीनेशन करके इसको रोका है। विपक्ष के लोगों ने, बताइए किस तरीके की मानसिकता बन गई है लोगों की। उस वैक्सीन पर तो उन्हीं ने टिप्पणी करी कि ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है। मोदी जी ने इतनी जल्दी वैक्सीन, तो कितना, देखिए अभी भी मीडिया के माध्यम से हम लोग को इनपुट मिल रहा था कि तीसरी लहर आने वाली, तीसरी लहर अगस्त की लास्ट में आने वाली, कहीं कुछ नहीं। वैक्सीनेशन अगर ना होता तो अमित जी, मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे इतना बुरा माहौल फिर से हो जाता। तीसरी लहर कुछ इतनी कहर आ रहा था, वो उससे कहीं ना कहीं जाके कंट्रोल हुआ है हमारा। तो हमने कई बिंदुओं पर बात करी। अक्सर सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन एक मुद्दा जो पिछले आज़ादी से जो है वो जो का तो बना हुआ है। तो बस मेरा एक आखिरी सवाल कह लीजिए या संदेश कह लीजिए, जैसे कि हम युवाओं को लेकर एक आखिरी आपसे एक संदेश ये सुनना चाहते हैं कि हमारी जो सरकार है वो युवाओं के लिए कौन कौन सी जो नई योजनाएं हैं, या कह लीजिए कि आपका युवाओं के लिए ऐसा क्या संदेश है, जो हमारी युवा पीढ़ी है वो किस तरफ, मतलब कि जैसे जो समय चल रहा है, जैसे सरकार को लेकर या कोई पैंडेमिक जैसे ये बीमारी आई इसको लेकर, या आपका क्या संदेश है हमारे युवाओं को लेकर कि जैसे बेरोज़गारी जो सबसे मेन मुद्दा रहता है हर सरकार का, बेरोज़गारी, क्या आपको लगता है इस सरकार ने रोज़गार मुहैया कराया है? देखिए, रोज़गार, अब हम आपको बता दें कि अभी हम लोग की जो पॉलिसी थी, अब हम आपको इसमें नहीं बता सकते। हम लोग की जो पॉलिसी थी, कहीं ना कहीं वो कोरोना काल की वजह से आके बहुत बड़ा नुकसान देश का हुआ है, और सरकार का ही नहीं, देश का नुकसान हुआ है। जिस तरीके की मोदी जी की पॉलिसी थी, कई हज़ार नौकरियां यहाँ निकाली गई थी और दी भी गई हैं।
अरे आप देखिए कि कितना रोज़गार बढ़ा है अभी कोरोना काल के बाद, किस तरीके से मोदी जी ने और योगी जी ने इसको इतनी जल्दी इसको सिस्टमाइज कर लिया, इतनी जल्दी जनता को समझ ली रोज़गार मिलने लगा, लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, नौकरियां पे जा रहे हैं। कितनों लोगों की नौकरियां चली गई थी, है सरकार का प्रेशर था कि भाई उनको नौकरियां फिर से वापसी से मिले जाए। भाई युवाओं के लिए काम किया गया है, और हमको ये लगता है कि अगर तीसरी लहर में अगर जैसे थोड़ा सा कंट्रोल हो गया है, और अगर आगे जाने के बाद हो जाएगा तो रोज़गार तो और ज़्यादा बढ़ेगा युवाओं के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राज साहब आपका, और हम इसी तरह आपसे फिर से हम एक मुलाकात करेंगे। वॉच टुडे से मैं अमित सिंह चौहान, धन्यवाद।